हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस कर लिया है। सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम हैं, जहां पे हमने यूटिलिटी पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें, क्योंकि उसके बाद ही ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक शुरू करें। उससे पहले जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट। ठीक है, चलिए अभी हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक शादी का इनविटेशन मिला। क्या मिला? इनविटेशन। इनविटेशन, ठीक है, आमंत्रण मिला आपको। अब शादी में आप जाते हैं, तो शादी में आपका सबसे बड़ा इंटेंशन क्या होता है? खाने का। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि शादी में आपका सबसे बड़ा इंटेंशन है आइसक्रीम खाने का। ठीक है, आप क्या खाना चाहते हैं? आइसक्रीम खाना चाहते हैं, और शादी में तो कोई रोक टोक रहती भी नहीं, जितनी मर्जी उतनी खाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप शादी में आइसक्रीम के स्टॉल के पास जाते हैं, आप पहला आइसक्रीम लेते हैं, आपको बड़ा मजा आता है। ठीक है, फिर आप उससे दूसरा आइसक्रीम लेते हैं, इसमें आपको मजा आता है लेकिन पहले वाले जितना नहीं आता है। तीसरे यूनिट आप लेते हैं, उससे तीसरी आइसक्रीम लेते हैं, इसमें भी अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन पहले दो यूनिट्स के कंपैरिजन में और कम अच्छा लगता है। चौथा यूनिट आइसक्रीम आप लेते हैं। ठीक है, अब चौथे यूनिट के बाद आपको आइसक्रीम खाने का मन नहीं होता। ठीक है ना, मतलब आइसक्रीम, चार आइसक्रीम खा ली ना, पूरा मन भर सा जाता है और आपको आइसक्रीम की तरफ देखने का मन नहीं होता। और पांचवा यूनिट अगर आपने खाया तो आपको बहुत, मतलब डिसयूटिलिटी, आपको अच्छा नहीं लगता बल्कि गुस्सा आने लगता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आइसक्रीम ज्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाली हमें यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, वो कम होता चला जा रहा है। चीजें अच्छी लग रही हैं लेकिन कम अच्छी लग रही है इन कंपैरिजन टू द अर्लियर यूनिट। सो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बताता है कि जैसे जैसे आप मोर एंड मोर यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाएंगे, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गोसन। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन या गोसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस पे बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब भले वो सही हो या गलत हो, बट वी हैव टू अज्यूम सर्टेन थिंग्स। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स खासकर। ठीक है, अब अजम्पशंस क्या है? पहला, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कार्डिनल में यूटिलिटी मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं, एक ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल। कार्डिनल यानी ये, इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, फिर मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी किया जा सकता है। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, ये क्या है? ठीक है, अब समझना, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जैसे आप यहां पर लेते हैं स्पून। ठीक है, एक स्पून से आप क्या कर रहे हैं? वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ठीक है, और एक आदमी ग्लास से पानी पी रहा है। बताएं जी, स्पून एंड ग्लास क्या बराबर के क्वांटिटी है? नहीं है। ठीक है ना, तो आपको हमेशा क्या रखना है? रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब
क्वांटिटी जो हो वो बराबर हो हर यूनिट की, अदरवाइज हो सकता है कि एक चम्मच पानी पीने के बाद दूसरे चम्मच में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आपके कंजम्पशन में ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पर एक आइसक्रीम के बाद दूसरे आइसक्रीम, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। अब अगर ऐसा हो जाए कि हम आज गए 31 अगस्त को हमने शादी अटेंड की, फिर अगले दिन 1 अगस्त को गए, 1 सितंबर को गए, तो भैया अगले दिन अगर हम खाएंगे आइसक्रीम तो फिर से हमें पहले यूनिट पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिर दूसरी यूनिट पे उससे कम, ठीक है। तो अगर ब्रेक आ जाएगा, इंटरवल आ जाता है कंजम्पशन के बीच में, तो हमारी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आप भूख खाना खाते हैं, भूख खत्म, फिर 4 घंटे बाद फिर खाते हैं, तो फिर उसमें यूटिलिटी मिल जाती है बढ़ी हुई। तो ब्रेक नहीं आना चाहिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है। नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, क्वालिटी ऑफ कमोडिटी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप एक सस्ती आइसक्रीम खा रहे थे पहले, 5 रुपए वाली, और दूसरी आइसक्रीम मान लीजिए आप बटर स्कॉच खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो महंगी आइसक्रीम होगी उसकी क्वालिटी भी थोड़ी बेटर होगी, तो उसमें हो सकता है आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर जो है ना वो बुद्धिमान है, रैशनल यानी बुद्धिमान, जिसके पास खुद का दिमाग है, वो ये सोचता है कि यूटिलिटी कम मिलेगी तो मैं कम खरीदूंगा, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की यूटिलिटी किसी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। किसी भी जैसे आइसक्रीम की यूटिलिटी जो है ये किसी दूसरी कमोडिटी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं समोसे की यूटिलिटी चटनी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। समोसे में अगर चटनी ना हो तो मजा नहीं आता, तो वो क्या है, डिपेंडेंट यूटिलिटी है, ठीक है। जैसे पहला आपने सिर्फ समोसा खाया, लेकिन दूसरा समोसे के साथ चटनी, तो दूसरी यूनिट में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, बिकॉज डिपेंडेंट यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पास चाहे 100 रुपए हो चाहे 1 लाख रुपए हो, हर एक रुपए की वैल्यू आपके पास बराबर होगी, ठीक है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस ये कहते हैं कि प्राइस और इनकम में कोई चेंज नहीं होता, अगर इनकम बदल जाएगी तो लोग महंगी चीजें खाने लगेंगे। फिर कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को पूरा पता है मार्केट में प्राइस का और सेटिस्फैक्शन उसे कितना मिल रहा है, ये सारी चीजों को वो जानता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब हम देखो हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप डिस्कस किया था, अभी जल्दी से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ करंट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूनिट। तो पहले यूनिट में कैसे आएगा, पहले यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितना है 20 माइनस प्रीवियस, इसके पहले कुछ भी नहीं तो 0, 20 माइनस 0 इक्वल टू 20, ठीक है। सेकेंड यूनिट में क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या है सेकेंड यूनिट का 35, और उसके पहले वाले यूनिट का 20, तो 35 माइनस 20 इक्वल टू 15। देन थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितना 45, और इसमें प्रीवियस यूनिट का कितना 35, तो ये आ गया 10। उसके बाद फोर्थ यूनिट का यूटिलिटी 50, टोटल यूटिलिटी प्रीवियस का 45, तो ये कितना आ गया आपका 5। फिफ्थ यूनिट का टोटल यूटिलिटी 50, प्रीवियस यूनिट का भी 50, तो कितना आया 0। एंड सिक्स यूनिट का टोटल यूटिलिटी 40, प्रीवियस का 50, तो कितना आएगा -10, ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो कैसे होगा, चलिए हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बनाएंगे, टोटल यूटिलिटी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, आप उस प्रीवियस वाले वीडियो में आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग की कला थोड़ी खराब है तो आप थोड़ी सी मदद बियर कर लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ समोसा हमने लिया है, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसको आगे भी बना लेते हैं क्योंकि नेगेटिव भी है।
ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी चलो हम साहब बना लेते हैं, कैसे कैसे कर लेते हैं। यहाँ 0, 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे माइनस, इसको और नीचे थोड़ा कर लेते हैं, -5, -10। ठीक है। अब पहले यूनिट पे जाओ, पहले यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 20। अच्छा यूनिट्स भी लिख लेते हैं, कितने यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 20। तो ऐसा पॉइंट कुछ बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक पॉइंट बना। उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 15, तो सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 15, तो पॉइंट विल बी हियर। उसके बाद थर्ड यूनिट का 10, तो ऐसे पॉइंट्स बनेंगे आपके। फोर्थ यूनिट का 5, फिफ्थ यूनिट का 0, तो यहीं पर पॉइंट बन जाएगा। एंड सिक्स्थ यूनिट का -10, तो सिक्स्थ यूनिट का पॉइंट कैसे बनेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा और ये सो 0 से शुरू होगा, आप इसको सही से बना लेंगे। ठीक है ना, लाइन जो होगी ये आपकी सही बनेगी। ये यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखें, हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, घटती चली जा रही है। पहले यूनिट पे 20, दूसरे में 15, तीसरे पे 10, चौथे में 5, पांचवे में 0, छठवे में -10। अब एक बात बताओ, अगर आप रैशनल कंज्यूमर हैं तो रैशनल कंज्यूमर जहां पर उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है, जहां पर उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है उस यूनिट को नहीं खरीदेगा। कोई भी रैशनल कंज्यूमर तभी तक परचेस करेगा यूनिट्स को जब तक उसे कुछ पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। आप इसको अच्छे से बना लेंगे। ठीक है ना, मैंने समझाने के लिए बना दिया है। 0 यूनिट पे 0 यूटिलिटी रहती है। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगा, 0 भी होगा। तो इस तरीके से ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करिएगा और क्लासमेट्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।